दिस इज किरण हियर। आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं और भी कुछ आपके माइंड में अगर गलत चीज़ें हैं, गलत फहमी है, उसको दूर करना चाहता हूँ। कल मुझे एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा कि सर टीसीएस ने मुझे सिलेक्ट किया था, मेरे और दोस्तों को भी सिलेक्ट किया था, बट अभी 8 महीने हो गए, मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई है और अभी भी कुछ पता नहीं कि ज्वाइनिंग आएगी कि नहीं आएगी। एक लड़के ने बोला विप्रो में सिलेक्शन हुआ था और बोल दिया कि 2 साल हो चुके हैं सर, अभी तक नहीं आया है, मैं वेट कर रहा हूँ कब आएगा ऑफर। उससे भी बड़ी बात गाइज, आपको दुख होगा ये सुन के कि एक लड़का है, आई थिंक माइंड ट्री, अभी मैं नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, उसको भी ऑफर आई है 2 लाख की, उसको ऑफर दी थी, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई और उसके चक्कर में उसको कोई 8,000 की जॉब या 12,000 की जॉब लग रही थी, वो ज्वाइन नहीं कर रहा था अब तक और उसके कारण उसके 3 ऑफर्स उसने एक्सेप्ट नहीं किए जस्ट बिकॉज की ज्वाइनिंग आने वाली थी। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर आपको कहीं से ऑफर है 2.4 के पैकेज का, 3.6 4.8 पैकेज का, तो आपने 8,000 वाले जॉब के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सादी बात है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सैलरी तो हर किसी को चाहिए, ज्यादा इनकम चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? इट्स योर राइट्स, मतलब आपके राइट है। आप राइट्स में आता है कि मैं ज्यादा पढ़ाई करता हूँ, ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, तो ऑब्वियसली आपकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। बट गाइज, आप थोड़ा सा सिचुएशन को समझिए, आप थोड़ा सा ना गूगल पे ले ऑफ करके वर्ड डालिएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी कि क्या चल रहा है मार्केट में। फ्रेशर्स अगर आप हो, आपके पीछे देखिए न्यूज क्या खोल के रखी है मैंने, टीसीएस हैज 80,000 जॉब ओपनिंग्स, 80,000 जॉब ओपनिंग ड्यू टू स्किल गैप। होता क्या प्रॉब्लम ना, हम क्या करते हैं गाइस, हमें आधी न्यूज पढ़ते हैं और आधी न्यूज में क्या हो गया, हमको लगा 80,000 जॉब ओपनिंग्स है, हमने कभी सोचा ही नहीं उसके अंदर कि क्या लिखा है क्या नहीं। आगे का देखो, ड्यू टू स्किल गैप्स, मतलब टीसीएस सादी भाषा में बोल रहा है कि हमारे पास 80,000 रिक्त पद है, मतलब वैकेंट है चीजें, बट हमें ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो इस पोजीशंस को लगते हैं। अब सोचिए, टीसीएस जैसी कंपनी है बोल रही है, इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हैं ना हम कि सही में टीसीएस को लोग नहीं मिल रहे होंगे क्या? देखिए, एक्चुअल चीज आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, सही में बताओ, पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरा इंडिया देश इतना बुद्धिमानी कहा जाता है बाहर, युवा लोग बहुत है यहाँ पे, क्या उसमें 80,000 लोग इनको नहीं मिल रहे होंगे जिनके पास स्किल है? आप सोचिए जरा सा क्या प्रॉब्लम होगा। दूसरी चीज, थोड़ा सा ना हम इसको आगे जाके पढ़ते हैं, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इसमें। देखिए क्या लिखा है, सॉरी, हाँ, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना तो आपको न्यूज में बहुत सारा लिखा रहेगा। देखो पढ़ते हैं, कंपनी हैज 80,000 ओपन पोजीशंस, mismatch between skills of current employees and the roles needed causing them to rely on contractors। मतलब बोल रहे हैं कि हमें जो चाहिए, जैसे मुझे जावा में स्प्रिंग बूट आना चाहिए, पाइथन में जैंगो आना चाहिए, मन स्टैक में नोड का अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये सब गलत चीजें है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो मिलेगा, बट एक्चुअल उनकी कंडीशन जो है, उनको हायरिंग करना नहीं है क्योंकि इकोनॉमिकली दे आर नॉट सो साउंड राइट नाउ, और मार्केट जो है उनको उतना आंसर नहीं दे पा रहा। जैसा यूरोप के उनके क्लाइंट है, वो लोग अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देंगे तो वो कहाँ से हायर करेंगे? ये चीजें हमको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, वी वेयर टोल्ड दैट आइदर स्किल सेट और एम्प्लॉय एस्पिरेशंस आर नॉट मैचिंग। अब ये वर्ड पे ना पूरा फोकस करो, मेरे को आप फ्रेशर लोगों को यही चीज बताना। एस्पिरेशन वर्ड देखो उन्होंने स्लोली डाल दिया इस बात में। एस्पिरेशन मतलब क्या होता भाई, ये देखो, मतलब लड़का एकदम आता नहीं कुछ और बोल रहा है कि मेरे को 20,000 महीना चाहिए, मैच नहीं होगा ना। टीसीएस बोल रही भाई तुझे 12,000 के लायक नॉलेज है, तुझे 20,000 कहां से दूं? ये हो गया मिसमैच। देखो क्या बोल रहा है, वी वेयर टोल्ड either skill set or employee aspirations are not matching project requirements। म्हणजे प्रोजेक्ट बोल रहा है कि भाई मेरे पास फंडिंग जो है वो 200 करोड़ की है, ओ तो कितनी सैलरी में स्पेंडिंग कर सकते हो, एक फिक्स शेड्यूल होता है। अब तुम मांगोगे खूब तो फिर होगी दिक्कत, सादी भाषा में यही बोला हुआ है। इसलिए मैं आप सब लोगों को बोलना क्या चाह रहा हूं, बहुत से बार गलत लगता है सुनने में
कि देखो सैलरी सब मिलेगी, जैसे जिस क्वालिटी का माल है उस क्वालिटी का आपको कीमत मिलेगा। मार्केट में अच्छी चीज तुरंत बिक जाती है, बट बेकार चीज बेचने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत समय लगता है, और कभी कभी ये भी होता है उस बेकार चीज को कोई लेता भी नहीं है। इसलिए आपको अच्छा माल बनना है, अच्छी चीज बननी है। पढ़िए, ओवर 10,000 फ्रेशर्स हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस डिलेज। मतलब टीसीएस जैसी कंपनी, मैंने जानबूझ के एग्जांपल टीसीएस का लिया यहाँ। क्यों लिया? क्योंकि इस पे तो आप ट्रस्ट करोगे ना। टीसीएस जैसी कंपनी बोल रही कि हम डिले कर रहे हैं, और उसमें भी आप लोग रुके हुए हो, जिस दिन मुझे ज्वाइनिंग आएगी उस दिन मैं ज्वाइन करूंगा। 8,000 की नौकरी क्यों करूंगा? 4,000 की नौकरी क्यों करूंगा? अरे भाई, वो टीसीएस है, तू है, तेरी स्किल्स तेरी है। पैसे देने की जब बात आती है तो टीसीएस क्या, कोई भी, आप भी इवन बहुत सोचते हो कि मैं दूं या नहीं दूं। इसलिए जो मिल रहा है मेरा गाइडेंस ये रहेगा। आज एनवायरमेंट खराब है ना, आपका दिन आएगा। शेयर मार्केट आपने देखा होगा, जिस दिन इलेक्शंस थे डाउन हो गया था, सॉरी, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट लगने वाले थे एग्जिट पोल ने उसको डाउन कर दिया था बिल्कुल, पर बाद में और जंप मार दिया। तो अभी आप इस फेज में हो, डाउन चल रहा है मार्केट, तो जैसा मिले जो मिले अंदर घुस जाओ। आपको जंग लगने के पहले कोरोजन जो होता है ना, आप काम से निष्क्रिय हो जाओ, उससे पहले आप कंपनी में घुस जाओ और कुछ तो काम को लग जाओ, ताकि आपकी एनर्जी बने रहे। ये वाला समय भी आने वाला है, ये समय था, अभी चल रहा है ये समय, एक दिन आपको इस समय के लिए तैयार रहना है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये पूरा न्यूज का आर्टिकल एक बार सुना के दे रहा हूं, ताकि आपको इजी जाए समझने के लिए। आपको वस्तु स्थिति को पता होना चाहिए, केवल हवा में बात करके कोई मतलब नहीं है। इन्फोसिस फॉर एग्जाम्पल पढ़िए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फोसिस फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्म्ड कैंडिडेट्स वाया ईमेल, स्टैंडर्ड यूज करते हो, प्रॉपर ईमेल भेजते हैं। और ये मत सोचना कि मैं इन्फोसिस पे केस डाल दूंगा, कुछ नहीं होना है। उनके पास इतने लॉयर है जितने एम्प्लॉय है, मतलब उनके लिए ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप वो सब, कुछ लड़के वो भी बोलते सर मैं ऑफर लेटर नहीं आ रहा, केस डाल दूं क्या? अरे ऐसा नहीं होता भाई, वो कंपनी है। सर नोटिस, अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा 10 लॉयर है, उनका 100 लॉयर है, कुछ भी अननेसेसरी चीजें नहीं करनी है। इन्फोसिस फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्म कैंडिडेट्स वाया ईमेल दैट ज्वाइनिंग डेट्स वुड बी डिटरमाइंड बाय बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। देखो ऐसा ट्रिक खेल दिया, सिलेक्ट कर लिया लड़के को, ज्वाइनिंग डेट नहीं दिया, उसको बोलते इंटेंट लेटर। क्या बोलते हैं? इंटेंट। अरे इंटेंट का मतलब समझो, इंटेंट मतलब लेना चाहता हूं, ले रहा हूं नहीं। अब इंटेंट लेटर देने का क्या बोल रहा है, पढ़ो। मैं बोलता है ज्वाइनिंग डेट ना बिजनेस रिक्वायरमेंट से लूंगा। बात सही है, 2 साल बाद 10 साल बाद कभी भी आएगी उसकी डेट, पर आपको सचेत रहना है, आपको उनके नाद में नहीं लगना है। 10 साल बाद देंगे, क्या 10 साल बाद जाएंगे तो बुढ़ाप हो जाएंगे हम, शादी का समय आ जाएगा, बहुत दिक्कतें होगी। इसलिए आप उसको छोड़ ही दो, एक ऑफर मिले दूसरी लो, दूसरी मिले तीसरी लो। फिर क्या बोल रहे थे दोनों, सेंड 3-4 वीक्स इन एडवांस। द कंपनी ओनली हायर्ड 11,900, मतलब पूरे एक साल में सिर्फ 11,000, जो सबसे ज्यादा हायर करते थे टीसीएस और इन्फोसिस। वही क्या कंडीशन है, देखिए कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, 76। मतलब कॉलेजेस बढ़ते जा रहे, स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे, कोरोना के कारण, कोविड के कारण परसेंटेज बढ़ गए। और इनकी हायरिंग, अगर इन्होंने पिछले साल 100 लड़के लिए थे, इस साल केवल 76 लड़कों को लिया नहीं, मतलब 24 लड़के। फिर से बता रहा हूं, लास्ट ईयर 100 लड़कों को अगर इन्फोसिस ने हायर किया, दिस ईयर केवल 24 लड़कों। सोचिए क्या हालत चल रही है। मतलब अभी भी 76 लड़के खाली बैठे हुए हैं। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं रियलिटी बताना चाह रहा था कि आप गलतफहमी में ना रहे। जो मिले, जैसा मिले, जहां मिले, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। स्किल्स पे फोकस करना है, पढ़ाई करनी है, जितना समय पढ़ाई को दे सकते उतना देना है। लिमिट बोलते ना कि कोई लिमिट इज स्काई, मतलब स्काई के जैसा कोई लिमिट नहीं है। समझने का ट्राई कीजिए, बहुत पढ़िए, बहुत ज्यादा। आज आपका समय खराब है,
कल समय जरूर अच्छा मिलेगा और आप बहुत अच्छे ऊंचाई पे जाओगे। बट अगर आज आपने पेशेंस खो दिया, आप डिप्रेस हो गए, आप नर्वस हो गए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, इसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के लिए आप जिम्मेदार हो। ना आपके मम्मी पापा, ना मेरे जैसे कोई गुरु या कोई और, कोई जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने आप को अच्छे समझते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।